पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जहां एक तरफ देश भर के सरकारी कर्मचारी लामबंद होकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से आंदोलन करने की योजना पर काम कर रहे हैं और खासकर यूनिफाइड पेंशन स्कीम को रद्द करवाने की कवायद में काफी कुछ रणनीति बना रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में विपक्षी दलों की तरफ से एक नई जानकारी निकलकर सामने आई है। दरअसल विपक्षी दलों के सूत्रों ने इस बात का खुलासा किया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को अब खुद विपक्षी दलों की ओर से संसद के मानसून सत्र में उठाया जाएगा और इसका मकसद बिल्कुल साफ है कि केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर जबरदस्त तरीके से दबाव बनाया जा सके, क्योंकि एक तरफ सीआरपीएफ के जवानों से लेकर के तमाम सरकारी कर्मचारी सड़कों पर संघर्ष कर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को देश की संसद में उठा रहे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि विपक्षी दलों के पास एक अच्छा माइलेज लेने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि सीआरपीएफ के जवानों के साथ अगर जिस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे का पूरा मामला है उसको अगर विपक्षी दलों ने पुरजोर तरीके से उठाया तो उनको इस बात का अंदाजा है कि इसका सियासी लाभ मिल सकता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर की जनता का सेंटीमेंट देश की सेना के साथ जुड़ा हुआ है और उसके बाद अगर वो इस बात को साबित करने में लग गए कि केंद्र की मोदी सरकार ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ अन्याय किया है तो इसका पॉलिटिकल माइलेज तो लिया ही जा सकेगा। लेकिन इसी के साथ पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की मांगों को भी मजबूती मिल सकती है। अब माना जा रहा है कि इस बार मुख्य विपक्षी दलों की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को संसद में योजनाबद्ध तरीके से उठाया जाएगा। अब ऐसे नहीं उठाया जाएगा कि किसी भी प्रमुख राजनीतिक दल का जो नेता है वो सीधे सीधे पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को संसद में उठा दे, बल्कि प्रमुख राजनीतिक दलों की तरफ से जो बड़े नेता होंगे वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठाएंगे, ताकि सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ आम सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा संदेश दिया जा सके कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के विपक्षी दल पूरी तरीके से एकजुट है। क्योंकि विपक्षी दलों की कार्य भूमिका को लेकर के भी कई बार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी सवाल उठाया है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर चुनाव के समय पर विपक्षी दलों ने सरकारी कर्मचारियों की मांगों को नजरअंदाज करते हुए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उस तरीके से सियासी तौर पर हवा नहीं दी जिसकी जरूरत सबसे ज्यादा थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि विपक्षी दलों को समझ में आ चुका है कि सीआरपीएफ के जवानों के साथ साथ अन्य सरकारी कर्मचारियों को अगर हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर साधना चाहते हैं तो सबसे अच्छा रास्ता है कि संसद में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को उठाया जाए। दूसरी तरफ ये जानकारी निकलकर सामने है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो बिहार में सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से या तो वो खुद मुलाकात करेंगे या फिर राहुल गांधी से मुलाकात करवा सकते हैं। लेकिन इसकी देखरेख की जिम्मेदारी खुद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रियंका गांधी वाड्रा को सौंपेंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ही एक ऐसी नेता हैं जो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सरकारी कर्मचारियों से वादा की थी और उसके बाद सरकारी कर्मचारियों ने व्यापक तौर पर वोट देकर के सरकार बनवाई थी। आपको बता दें कि कर्नाटका हो या फिर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने चुनावी रैली में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया था। इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस को लाभ भी मिला था और यहाँ पर कांग्रेस की सरकार भी बनी। तेलंगाना में भी कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा ने ही पुरानी पेंशन की बहाली का वादा किया था और मैनिफेस्टो जारी किया था, तो तेलंगाना में भी सीधे तौर पर कांग्रेस की सरकार बन गई थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अगर बिहार में सरकारी कर्मचारियों को साधना है तो भले ही हमारे जैसे प्रमुख नेता जो हैं वो पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर ऐलान करें या बातचीत करें, लेकिन इसको अगर व्यापक तौर पर जमीन पर उतारना है तो प्रियंका गांधी वाड्रा को ही मैदान में उतारा जा सकता है। यानी कुल मिलाकर के सड़क से लेकर के संसद तक और सियासत के मंचों तक में भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे की गूंज होने वाली है, क्योंकि अब राजनीतिक दलों को समझ में आ चुका है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे के जरिए सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं साधा जा सकता, सीआरपीएफ के जवानों को भी साधा जा सकता है, उनके परिवार को भी साधा जा सकता है और इसी के साथ अन्य वर्ग को भी साधा जा सकता है जो सेना के प्रति सहानुभूति रखते हैं, जो सेना को लेकर के खुद थोड़ा जोशीले होते हैं, उनका भी वोट हम ले सकते हैं और ऐसे में अच्छा खासा वोट बैंक तैयार किया जा सकता है, एक सुरक्षित वोट बैंक। इसलिए राजनीतिक दलों की रणनीति बिल्कुल साफ हो चुकी है और विपक्षी दलों ने इसी पर काम करना शुरू कर दिया है और विपक्षी दलों के सूत्रों ने इस बात का खुलासा भी कर दिया है। माना जा रहा है कि मानसून सत्र में इस बार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से गहमागहमी देखने को मिल सकती है। माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर सीआरपीएफ के जवानों को साथ लेकर के इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा सकते हैं, ताकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे की गूंज जो है वो देश के कोने कोने पहुंच सके और उसके बाद सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को साधा जा सके। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से अभी विपक्षी दलों के सूत्रों ने इस बात का खुलासा किया है, विपक्षी दलों की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर क्या रुख रखा जाता है, क्योंकि कई बार विपक्षी दलों की तरफ से इस बात का ऐलान किया गया कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर वो आक्रामक रुख रखेंगे, लेकिन राजनीतिक मंचों पर फिर उनका रुख नरम पड़ गया और कई बार तो सरकारी कर्मचारियों के साथ उस तरीके का
संवाद भी स्थापित नहीं हुआ जिसके जरिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को मजबूती दी जा सके। लेकिन अब एक बार फिर से माना जाए कि मानसून सत्र में पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा गूंजेगा और व्यापक तौर पर काम किया जाएगा। और अगर इस तरीके का काम किया गया तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ सकती है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।